अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम कुछ स्पोकन इंग्लिश की फ्रेजेस देखेंगे जो हैव से स्टार्ट होती हैं, जैसे हैव अ पॉइंट, हैव अ नेक फॉर, हैव अ सेकंड थॉट, हैव योर हैंड्स फुल, हैव द नर्व, हैव अ बिग माउथ। ये सारी स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं। इसके अलावा और भी है इस लेसन के अंदर इंक्लूडेड, जो मैं आपको आज के लेसन में एक्सप्लेन करूंगी। इनको जानिए, समझिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनको इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हैव अ पॉइंट आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा यू हैव अ पॉइंट। जैसे हम कोई बात करें या आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा, या कभी कोई आप पॉडकास्ट सुन रहे हो इंग्लिश के, वहां पर आपने ये एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं यू हैव अ पॉइंट, या ही हैज अ पॉइंट, या शी हैज अ पॉइंट, ठीक है, या ही हैड अ पॉइंट अगर आपने पास में बात करनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान एक रीजनेबल वैलिड आर्गुमेंट आपके सामने रखे, आपको लगे कि उसने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, उसका आर्गुमेंट ठीक है, या जो भी वो बात कह रहे हैं वो बड़ी वैलिड है, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि भाई यू हैव अ पॉइंट। मतलब कि तुमने जो ये बात अभी कही है ना, ये बात करेक्ट है, ये ठीक लग रही है मुझे, ठीक है। तो वहां पर अक्सर लोग जो है ना ये बोलते हैं कि ही हैज अ पॉइंट, या शी हैज अ पॉइंट, या यू हैव अ पॉइंट, या आई हैड अ पॉइंट, के अगर आप पास्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस क्या होगा, शी आर्ग्यूड दैट रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम कुड improve our focus and I think she has a point। मतलब उसने इस बात पे आर्ग्यू किया, उसने सामने दलील दी कि अगर स्क्रीन टाइम को कम कर दिया जाए तो हमारा फोकस इंप्रूव होता है। स्क्रीन टाइम का मतलब ये कि जो हम ये मोबाइल्स पे जो ये जो वक्त गुजारते हैं स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्क्रीन टाइम। कि आप कितना वक्त गुजारते हैं स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, कंप्यूटर्स या मोबाइल्स के ऊपर, जितने भी ये स्क्रीन हमारे पास हैं, ठीक है, इनके साथ जितना टाइम, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा फोकस कम कर दे। तो अगर हम अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दे तो हमारा फोकस इंप्रूव होगा। और फिर एनपी क्या कहेगा, आई थिंक शी हैज अ पॉइंट, मतलब कि मेरा ख्याल है कि उसका जो ये आर्गुमेंट है ये वैलिड है, करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी हैव अ नेक फॉर। हैव अ नेक फॉर हम बोलते हैं जब हमने ये कहना होता है कि किसी इंसान के अंदर कोई नेचुरल टैलेंट या एबिलिटी है किसी काम को करने की, अच्छे तरीके से करने की, ठीक है। नेचुरल टैलेंट होता है ना कुछ लोगों के अंदर, तो वहां पर कहते हैं कि ही हैज अ नेक फॉर, जिस भी चीज का टैलेंट है। जैसे किसी के अंदर जो है वो सिंगिंग का टैलेंट होता है, ही हैज अ नेक फॉर सिंगिंग, ही हैज अ नेक फॉर म्यूजिक, म्यूजिक सेंस किसी इंसान की बहुत अच्छी हो, ठीक है। या कोई इंसान बहुत क्रिएटिव हो, तो वहां पर कहेंगे कि ही हैज अ या शी हैज अ नैक फॉर क्रिएटिविटी, कि उसके अंदर मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। मीन्स कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है किसी चीज को, किसी काम को अच्छे तरीके से करने की। जैसे ये है, ही हैज अ नैक फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स क्विकली। मतलब उसके अंदर ये नेचुरल टैलेंट है कि वो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी क्विकली जो है वो उनको सॉल्व कर लेता है। इसी तरह से पीपल विद अ नैक फॉर कम्युनिकेशन एक्सेल एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली। वो लोग जिनके अंदर ये नेचुरल टैलेंट होता है कम्युनिकेशन का, वो अच्छा बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक्सेल करते हैं, वो उसमें तरक्की करते हैं एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। अपने आप को एक्सप्रेस करने में जो है ना वो एक्सेल करते हैं, बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली वो लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स में खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हैव अ सेकंड थॉट। बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है, बहुत कॉमनली अक्सर लोग कहते हैं कि काइंडली आई सजेस्ट यू हैव अ सेकंड थॉट। मीन्स, या अक्सर आप ये कहते हैं कि आई हैड अ सेकंड थॉट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंसिडर, फील डाउट अबाउट अ डिसीजन। किसी इंसान ने अगर कोई फैसला किया है ना, और उसके फैसला करने के बाद उसको लगे कि शायद ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ये जो एक दोबारा से उसकी जो एक थॉट आती है ना, उसको उसको कहते हैं कि है मुझे सेकंड थॉट आई है। अक्सर देखिए, आपने सुना होगा कि मूवीज में या कहीं भी देखा होगा, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आपने एक इंसान ने कोई फैसला किया और दूसरा इंसान उसको आके पता है क्या कहेगा, कि मेरा ख्याल है यू शुड हैव अ सेकंड थॉट। मतलब मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसके बारे में ना दोबारा से सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए अपने इस फैसले को। वहां पर कहते हैं कि हैव अ सेकंड थॉट, मतलब दोबारा से इसको सोच लो, एक बार फिर से इसको सोच लो, ठीक है। या आपको अगर किसी डिसीजन के बारे में जो है वो डाउट महसूस हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आई हैड अ सेकंड थॉट, या आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट, मींस
कि मैं इसके बारे में मुझे एक दूसरा ख्याल आ रहा है, मैं दोबारा से इसको अपने ही फैसले को जो है वो रिकंसीडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये, आफ्टर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर शी स्टार्टेड टू हैव अ सेकंड थॉट्स अबाउट वेदर इट वाज द राइट मूव फॉर हर करियर। जब उसने जॉब को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद उसको क्या हुआ, उसको सेकंड थॉट्स आने लगे, मतलब उसको डाउट आने लग गया इस बात पे। वो अपने इस फैसले को रिकंसीडर करने लग गई कि क्या मुझे जो मेरी ये राइट मूव है, क्या कि जो मेरे करियर के लिए क्या ये ठीक रहेगा कि मैं जो ये वाली जॉब जो है वो एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि हैव अ सेकंड थॉट। इसी तरह से अब आगे हमारे पास नेक्स्ट फ्रेज है, वो है हैव योर हैंड्स फुल। हैव योर हैंड्स फुल कहते हैं टू बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड। अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा काम है और वो पहले से ही उसके पास इतना ज्यादा काम है कि वो मतलब बहुत बिजी है, तो दैट पर्सन हैव हिज और हर हैंड्स फुल, मतलब उसके जो हाथ है ना भरे हुए हैं, मतलब मजीद कोई चीज पकड़ने की कैपेसिटी नहीं है। इससे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक, कि भाई अब उसके पास मजीद कोई और काम जो है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने की जो है उसके अंदर अब मतलब रूम नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बची है कि वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और काम जो है वो ले सके। अच्छा, इसके इसी मीनिंग में एक और फ्रेज भी इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं कि टू हैव अ लॉट इन योर प्लेट, ठीक है। आई हैव अ लॉट इन माई प्लेट, इसका भी मतलब यही होता है कि मेरी प्लेट पहले से ही भरी हुई है, मतलब मजीद फूड उसमें नहीं आ सकता। वहां से समझ लीजिए मतलब कि मैं पहले से ही इतना बिजी या प्री ऑक्यूपाइड हूँ कि मैं कोई नया टास्क या नई कोई जिम्मेदारी अपने जिम्मे नहीं ले सकता या ले सकते, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि टू हैव योर प्लेट फुल, आपकी प्लेट भरी हुई है और उसमें मजीद कुछ नहीं आता, या टू हैव योर हैंड्स फुल, मतलब आपके हाथ भरे हुए हैं। तो इन दोनों अंदाज में जो सेम मीनिंग में ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि विद थ्री यंग चिल्ड्रन एंड अ फुल टाइम जॉब शी डेफिनेटली हैज हर हैंड्स फुल, मतलब कि 3 बच्चों के साथ और एक फुल टाइम जॉब के साथ, वो जॉब भी करती है, उसके 3 बच्चे भी हैं, तो क्या हुआ, शी डेफिनेटली हैज हर हैंड्स फुल, मतलब कि वो डेफिनेटली बहुत बिजी होगी, बहुत प्री ऑक्यूपाइड होगी, मजीद कुछ और करने की उसमें बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होगी। इसी तरह से मैनेजिंग 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास कीप्स माई हैंड्स फुल एवरी डे। अब ये कोई टीचर कह सकती है कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनको रोज जब मैं मैनेज करती हूँ उन बच्चों को, मतलब उनको देखती हूँ, उनको मैनेज करती हूँ उनको, तो वो मुझे क्या करता है, मुझे हर रोज बहुत मसरूफ रखता है। कीप्स माई हैंड्स फुल एवरी डे, मतलब हर रोज उन 30 बच्चों को मैनेज करना जो है ना वो मुझे बहुत बिजी रखता है, मसरूफ रखता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है हैव द नर्व। अच्छा, हैव द नर्व जो है ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल हुआ एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या होता है, किसी इंसान के अंदर इतनी जुर्रत होना किसी काम को करने की। इसको दो सेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप समझते हैं कि कोई इंसान बहुत रूड है, मतलब किसी ने कोई जो ना ऐसा जुमला बड़ों के सामने बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, तो कहेंगे कि दैट पर्सन हैव द नर्व टू से दिस थिंग, ठीक है, कि ये बात बोलने की उसके अंदर इतनी जुर्रत थी, इतनी ओडेसिटी थी। ओडेसिटी का मतलब भी जुर्रत होता है, ठीक है, इतना बोल्ड इंसान है। और इसको नॉर्मल वैसे भी आप कह सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी बहादुरी, इतनी करेज हो किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर भी कहते हैं कि दैट पर्सन हैड द नर्व टू डू दिस, ठीक है, कि उसके अंदर इतनी जुर्रत या इतनी करेज थी कि उसने ये काम किया। तो इसको दोनों सेंस में यूज करते हैं, एक बहादुरी के सेंस में भी यूज करते हैं और एक जो है ना बोल्डनेस की सेंस में भी, बदतमीजी की सेंस में भी यूज करते हैं, किसी के ओडेसिटी की सेंस में भी यूज करते हैं कि किसी के अंदर इतनी जुर्रत के वो इतनी बदतमीजी वाली हद क्रॉस कर जाए। जैसे ये पहला सेंटेंस है, हाउ डिड ही हैज, यहाँ पर हैज होगा, हैव नहीं होगा, ही के साथ हैज आता है। हाउ डिड ही हैज द नर्व टू ब्लेम एवरीवन एल्स फॉर हिज ऑन मिस्टेक्स, जैसे कि उसके अंदर इतनी कहाँ से मतलब ये ओडेसिटी या ये करेज आ गई कि वो अपनी ही गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करे, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, आई कैन बिलीव शी हैड द नर्व टू कॉल मी आफ्टर एवरीथिंग शी सेड, मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि उसके अंदर इतनी जुर्रत है कि इतनी ओडेसिटी, इतनी जुर्रत है कि वो मुझे कॉल करे उसके बाद जो कुछ उसने कहा, मतलब पहले उसने इतनी सारी बातें सुना ली मुझे और अब उसमें इतनी जुर्रत है कि वो मुझे कॉल करके मेरे से मतलब बात भी कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास हुआ है जी हैव अ बिग माउथ। हैव अ बिग माउथ हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि किसी किसी इंसान का मतलब कोई इंसान बहुत बातूनी है
और इतना बातूनी नहीं है कि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती है। वो इंसान जो वो तमाम सीक्रेट्स जो है वो रिवील कर, जो बात नहीं कहने वाली होती वो भी कह देता है या कह देती है वो इंसान। तो उस ऐसे इंसान के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि दैट पर्सन हैज अ बिग माउथ। ठीक है, उसके मतलब उसका मुंह बड़ा है। मुंह बड़ा होने से मुराद ये है कि मतलब उसके पेट में कुछ नहीं बचता, उसके मुंह में कुछ नहीं रहता, वो सब कुछ उगल देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो जिन लोगों का बिग माउथ होता है वो सब कुछ उगल देते हैं दूसरों के सामने, वो कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। तो यू कैन ट्रस्ट समवन विद अ बिग माउथ टू कीप योर सीक्रेट सेफ। आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जिसका बिग माउथ हो, मतलब क्योंकि वो आपके सीक्रेट्स को कभी भी सेफ नहीं रखेगा, वो रिवील कर देगा या कर देगी। यूजुअली हम लेडीज का जो होता है वो बिग माउथ होता है, हम सीक्रेट्स रिवील कर लेती है, मुश्किल होता है हमारे लिए। अच्छा, ही ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल बिकॉज ही हैज अ बिग माउथ एंड सेज थिंग्स ही शुडंट। मतलब वो हमेशा ट्रबल में फंस जाता है, मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि उसका बिग माउथ है। तो वो ऐसी बातें बोल देता है जो बोलने वाली नहीं होती, और उसकी वजह से वो ट्रबल में किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी, हैव अ कोल्ड फीट। हैव अ कोल्ड फीट हम तब कहते हैं जब किसी इंसान को अपने डिसीजन के ऊपर कोई इंसान हेजिडेंट हो रहा हो या नर्वस हो रहा हो। मतलब कोई इंसान जो है वो उसको हिचकिचाहट हो रही होती है कि ये मैंने ठीक किया नहीं किया, शायद मेरा फैसला ठीक नहीं है। तो ये जो एक हेजिटेशन होती है ना किसी फैसले को लेकर, या इंसान नर्वस हो रहा होता है, उसको कहते हैं कि दैट पर्सन इज हैविंग अ कोल्ड फीट। जैसे कि एवरी टाइम आई गो ऑन स्टेज आई हैव कोल्ड फीट। हर दफा जब मैं स्टेज पर जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझको मतलब हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है। आई हैव अ कोल्ड फीट, मतलब मुझे एक नर्वसनेस होती है। ठीक है, द ग्रूम एडमिटेड ही हैड कोल्ड फीट द नाइट बिफोर द वेडिंग। जो दूल्हा था उसने इस बात को एडमिट किया कि शादी से एक एक रात पहले जो है वो पूरी तरह से नर्वस था, और तो उसको उसको लग रहा था कि शायद उसका शादी का फैसला ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो हेजिटेंट था, वो नर्वस था। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है हैव अ वर्ड विद। ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, आप इसको फ्रेज कह सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी से बात करना, और यूजुअली ये यूज होता है किसी को अगर आपने ये कहना हो कि मेरे से प्राइवेटली बात करें। मतलब अलहदा से जाकर तन्हाई में बात करें। आपने कोई खास टॉपिक कोई ऐसा हो जो बहुत खास हो, उस पे किसी से बात करनी हो, तो वहां पे कहते हैं कि मे आई हैव अ वर्ड विद यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अब जब कोई जुमला आपके सामने से बोले ना मे आई हैव अ वर्ड विद यू, तो उसके कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे साइड पर जाकर बात करना चाहता हूँ। अक्सर ये फ्रेज बोली जाती है सबके दरमियान में, अगर कोई बैठा और आपने उसे साइड पर जाकर बात करनी, तो वहां पर भी लोग ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी आस्क्ड टू हैव अ वर्ड विद मी इन प्राइवेट अबाउट द इशू। मतलब उसने मुझे पूछा कि क्या वो मेरे से बात कर सकती है प्राइवेट में जाकर, ताकि इस इशू का जो भी मसला होगा उस मसले के बारे में। इस तरह से आई नीड टू हैव अ वर्ड विद माई नेबर अबाउट द लाउड म्यूजिक लास्ट नाइट। मतलब मुझे अपने हमसाए से जाकर ना बात करने की ज़रूरत है कि लास्ट नाइट जो इतना तेज़ म्यूजिक था जिसकी वजह से आप सारे डिस्टर्ब रहे, तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, आपको मज़ा आया होगा। कोई फ्रेजेस आपको कंफ्यूज करती हैं जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।